हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अ न्यू वीडियो। तो ये है हमारा मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन द चैनल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे स्विट्जरलैंड ट्रिप के बारे में जो हम रिसेंटली गए थे। और वहाँ जाने से पहले मतलब हमने क्या क्या प्लानिंग्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मुझे बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसका ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो मैंने सोचा था कि जब ये सारे व्लॉग सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ के थ्रू मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं चैनल में। सो आई वेलकम यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगी अपने बारे में। तो मैं हूँ सुजाता और हम रहते हैं बैंगलोर में। सो मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कुहुआ, उसको अपने व्लॉग में देखा ही होगा, वो शी इज़ 5 years old। तो हम लोग यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। और ये व्लॉगिंग जो है, ये मेरा व्लॉगिंग एंड ट्रैवल, ये मेरा एक पैशन है जिसको मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि मैं जॉब के साथ साथ साइड में कंटिन्यू करूँ। इसके अलावा मैं जनरली अपने डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाती हूँ। तो आई होप आप लोग जो स्विट्ज़रलैंड के व्लॉग्स के थ्रू मेरे चैनल में आए, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे लाइफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखने के लिए। तो ऐसे ही जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की अपनी सीरीज़ देखी, ऐसे ही मैंने डिफरेंट और भी सीरीज़ बना के रखी है। जैसे हम लोग कश्मीर गए थे तो उसकी एक आपको मिल जाएगी पूरी व्लॉग की सीरीज़। शिमला, फिर डूअर्स गए थे हम लोग, तो आप लोग वो भी हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लिख के रखा है कि क्या क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको हमारे ट्रिप के ड्यूरेशन एंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। तो हमारा ये जो ट्रिप था ये टोटल 13 डेज़ का था, तो इंक्लूडिंग जाना और आना। तो हमने स्टार्ट किया बैंगलोर से और हम फिर उसके बाद गए थे जूरिक के बाद हम थे ल्यूजर्न के बाद इंटरलाकेन। तो इंटरलाकेन को हमने मेनली अपना स्टे स्पॉट बनाया था, क्योंकि इंटरलाकेन के आसपास में बहुत सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हैं। पर जैसा कि आप लोगों ने दूसरे ट्रैवल वीडियोस में भी देखा होगा, तो हमने एयरबीएनबी जो है वो इंटरलाकेन में बुक नहीं किया था, उसके थोड़े से आउटस्कर्ट्स में लिया था, रिंगनबर्ग में। तो उसके भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए वो मेरे चैनल में डाले हुए, एयरबीएनबी के सारे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं। बट बाई चांस मुझसे ल्यूजर्न में जो एयरबीएनबी में मैं थी वो मिस हो गया किसी तरीके से, तो वो मैं नहीं डाल पाई हूँ। बाकी मैंने जूरिक का जाते वक्त आते वक्त जो भी एयरबीएनबी में रुकी हूँ, जूरिक का डाला है, इंटरलाकेन का डाला है, सेंट मोरिस का डाला है। तो ये सब आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद ज्यूरिक से स्टार्ट करके फिर हम ल्यूजर्न गए, इंटरलाकेन गए, फिर हमारा ग्लेशियर एक्सप्रेस से हम सेंट मोरिस गए, सेंट मोरिस में हम रुके, फिर वापस ज्यूरिक से फिर वापस जूरिक आए, जूरिक पे भी हम 1 नाइट स्टे किए और उसके बाद फिर वापस हम बैंगलोर आ गए। तो ये थे हमारा ट्रिप का ड्यूरेशन। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो ये डिपेंड करता है कि आप मैं जो कॉस्ट बताऊंगी वो ऑल इंक्लूसिव होगा, जो भी हमारा खर्चा वगैरह हुआ है वो सब कुछ इंक्लूड करके। तो हम लोग को ऑलमोस्ट 9 lakhs पड़ा था हम 3 लोगों के लिए, जो कि 13 डेज़ का ट्रिप था। और ऊपर से मेरी बेटी जो है वो 5 years की है। तो 5 years में क्या होता है, ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड में आपको जो भी राइड्स वे या फिर कहीं भी जाना हो, एंट्री टिकट्स होता है, तो 5 years old तक के बच्चे को वो फ्री होता है। तो कुहू के लिए वो सब कुछ फ्री था। कुहू के लिए जनरली हम लोग अगर सारा टिकट्स है, ट्रेन वगैरह का सब कुछ है, तो हम लोग को सिर्फ उसके लिए सिर्फ वो टिकट का जो रिजर्वेशन होता है सिर्फ यही करना पड़ रहा था। तो ये एक बेनिफिट हम लोग को मिला था। और इसके अलावा हमें सिर्फ स्विट्ज़रलैंड कवर करना था, इसलिए हमने लिया था स्विस ट्रैवल पास। तो अगर आप लोग जब प्लान करते हैं यूरोप, तो अब आप भी, ये डिपेंड करता है कि आप लोग सिर्फ स्विट्ज़रलैंड कवर करना चाह रहे हैं कि आसपास भी जाना चाहेंगे, तो उस हिसाब से आप फिर वो ट्रैवल पास लीजिएगा। हम लोगों ने लिया था स्विस ट्रैवल पास। तो और इसके अलावा हमने जो प्राइस बताया वो पूरा एयरबीएनबी, फ्लाइट कॉस्ट, एवरीथिंग मैंने इंक्लूड करके बोला है। शॉपिंग हमने ज़्यादा की नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। तो हमें जो सोवेनियर्स लेने थे हमने वो लिए, फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए थोड़े बहुत सोवेनियर्स लेने थे, गिफ्ट्स के लिए सिर्फ वही लिए थे। तो मेन जो खर्चा होता है वो होता है फ्लाइट टिकट्स का, फिर आपके स्टे वहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है। और डिपेंड करता है कि आप पे कि आप होटल में रहना चाहते हैं कि एयरबीएनबी में रहना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आप अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप ज़रूर एयरबीएनबी बुक करें, क्योंकि एयरबीएनबी में पहला तो आपको एक कुकिंग का ऑप्शन हो जाता है, सेकेंडली एयरबीएनबी में एक फ्लैट टाइप का आपको मिल जाता है अपना पर्सनल। तो मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, जब आप दिन भर ट्रिप से वापस आते हैं उसके बाद वो भी आराम से, मतलब बैल्कनी होगी, रूम्स होंगे, टीवी वगैरह, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। और होटल रूम में यही रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, मुझे होटल रूम नहीं पसंद है ज़्यादा लंबे ट्रिप के लिए, क्योंकि फिर वो आप कन्फाइंड हो जाते हैं
हैं सिर्फ एक रूम में और बच्चे भी बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, वो दिन भर सिर्फ टीवी ही देखेंगे ऐसा कुछ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एयरबीएनबी जो भी थे हमने बुक किए वो सारे काफ़ी स्पेशियस थे। और हम लोग इससे पहले कश्मीर गए थे, तो वो 10 डेज़ का ट्रिप था, तो हमने वो सारी होटल्स बुक की थी वहाँ पे। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं वापस आ रहे थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग्स हो रही थी कि होम फूड खाना है, घर जाना है। और ये स्विट्ज़रलैंड 13-14 डेज़ का ट्रिप था, पर हमें ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि हम रोज़, आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे ब्लॉग्स में कि हम रोज़ अपने लिए कुक कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऊपर। और सेकेंड पॉइंट है कि आप अगर एयरबीएनबी में रहते हैं तो आपका फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो होटल में जो फूड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप एक मील ले रहे हैं, 2 एडल्ट्स, अगर 1 टाइम का मील के लिए आपको एटलीस्ट 6,000 लेके चलना पड़ेगा, मतलब 3,000 to 3,500 पर पैक। और आप कहीं भी खाने बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर जगह पे वहाँ पे ऐसा होता है कि आप शेयर नहीं कर सकते। अगर आप 2 पर्सन आए हैं तो आपको 2 डिशेज़ ऑर्डर करनी होगी, तो 3,500 7,000, फिर बच्चे का अलग। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। मतलब दिन में शायद 20-25, अगर कम करके भी खाएंगे ना तो 20-25 के आपको ऐसे ही चला जाएगा कि चलिए ब्रेकफास्ट में, नहीं तो कूप से कुछ उठा लिया, वो सब ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। बर्गर वगैरह वो 7-8 फ्रैंक्स में, 9 फ्रैंक्स में मिल जाता है। 9 फ्रैंक्स मतलब 900 इंटू 100 कर लीजिए INR में, तो वो फिर भी ठीक है, फिर भी आपको 25-30 के पड़ जाएगा। पर एयरबीएनबी में अगर आप रहते हैं तो आप कुछ ग्रोसरी कैरी कीजिए और बाकी आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हैं और हेल्दी भी होगा। बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो हमने भी यहाँ से जाने के लिए बहुत सारे फ़्लाइट ऑप्शंस चेक किए थे। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया था वो था एमिरेट्स। तो एमिरेट्स ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है, पर गाइस इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। फ़्लाइट में आप लोगों ने अगर ब्लॉग्स में देखा होगा, इकॉनमी में भी लेग स्पेस बहुत अच्छा था, फूड बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस आई बिलीव। इससे पहले मैंने 1-2 इंटरनेशनल ट्रैवल एयरलाइंस में और ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि उससे काफ़ी बेटर है। सीट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सर्विस अच्छी होती है, डिले बहुत मिनिमम होता है। और अगर इनकी फ़्लाइट्स डिले होती है तो ये अपने जो क्लाइंट्स हैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनको फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से एमिरेट्स इज़ बेस्ट ऑप्शन आई वुड से, अगर आप ट्रैवल करना चाहें। और फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी हमारी बहुत अच्छी थी। हम यहाँ से दुबई गए, फिर वहाँ पे दुबई में 2 घंटा वेट किया, फिर नेक्स्ट फ़्लाइट थी 10 आवर्स की, फिर हम पहुँच गए ज़ूरिक। और वापस आते टाइम 3.5 घंटे का लेओवर था, पर हमने वो चूज़ किया था कि ठीक है, क्योंकि वो रात का टाइम था, डिनर विनर भी करना होता है, तो हमने वो एयरपोर्ट में किया और फिर हम सुबह सुबह वापस आ गए और फिर उस दिन हम लोग रेस्ट ले पाए थे। तो एयरलाइंस आप अपने चॉइस पे कर सकते हैं, पर एमिरेट्स वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से। नेक्स्ट इज द प्लेसेस टू कवर। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड कवर करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी जगह कवर करना, क्योंकि अगर आप पूरा यूरोप ट्रैवल करते हो, स्विट्ज़रलैंड को सिर्फ 2 या 3 दिन देते हैं, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल, क्योंकि आप फिर स्विट्ज़रलैंड का कुछ भी नहीं देख पाएंगे। स्विट्ज़रलैंड इज़ ब्यूटीफुल एवरीवेयर। मतलब आप अगर रोड में भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह ब्यूटी दिखेगी। मतलब अगर आपको टाइम मिलता है, कभी आप लीजर टाइम में अपने स्टेशन से थोड़ा सा दूर जाइए, इधर उधर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या तो कोई लेक दिखेगा या फिर हो सकता है कुछ फाउंटेन्स दिखेगी। मतलब इट्स जस्ट ब्यूटी इन रियल वर्ल्ड। एंड वो ब्यूटी है प्लस वो नेचुरल ब्यूटी है। तो आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। आई स्टिल लाइक अभी हमारा ऑलरेडी, आप लोग जब तक स्विट्ज़रलैंड का ब्लॉग देख रहे थे, इट्स बीन ऑलरेडी 1 मंथ कि हम लोग आ चुके हैं, एंड आई स्टिल चेरिश दोज मोमेंट्स। बहुत अच्छा है। तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड में आपको ज़रूरी है कवर करना कि आप ज़ूरिक कवर करें, ल्यूजर्न, इंटरलाकेन। ल्यूजर्न इसलिए क्योंकि वहाँ पे माउंट पिलाटस, माउंट रिगी ये सब है, तो वो सब भी देखना वर्थ इट है। फिर इंटरलाकेन तो आपका बेस बन जाता है। आप चारों तरफ आप गोल्डन पास, ग्लेशियर एक्सप्रेस, फिर ग्रिंडलवाल्ड, गिमलवाल्ड, मुरेन, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप सब जा सकते हैं इंटरलाकेन में रह के। तो वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस तरीके से डिवाइड किया था हमारा स्टे कि हम ज़ूरिक में 1 दिन रुके थे, तो उस दिन हमने कवर किया था राइन फॉल्स वगैरह और लिंड चॉकलेट फैक्ट्री। उसके बाद हम गए थे ल्यूजर्न, तो उसमें हमने माउंट पिलाटस कवर किया था, क्योंकि माउंट रिगी उतना खास कुछ था नहीं, तो हमने माउंट पिलाटस कवर किया था। फिर चैपल ब्रिज ये सब कुछ देखा था। फिर हम इंटरलाकेन से हमने बहुत कुछ कवर किया। हम जुंगफ्राउ गए, गिमलवर्ल्ड, मोरेन, लाउटरब्रुनेन वो 1 दिन में किया। फिर ग्रिंडलवाल्ड गए थे 1 दिन गोल्डन पास गए थे, फिर 1 दिन हम ग्लेशियर एक्सप्रेस गए। तो ऐसे हमने 5 दिन कवर किया इंटरलाकेन में।
और इंटरलाकन में और भी कुछ कुछ स्पॉट्स हैं जो हम लोगों का नहीं हो पाया है। ऑब्वियसली टाइम, अगर आप स्विट्ज़रलैंड पूरा अगर घूमना है तो 1 मंथ से भी ज़्यादा लगेगा अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में हमारा इतना हो पाया। फिर हम ग्लेशियर एक्सप्रेस से सेंट मोरिस गए। तो सेंट मोरिस जाते जाते आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन पता नहीं कहाँ से ग्लेशियर एक्सप्रेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और हम लोग को ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स का डिले हो गया था। तो 4-5 आवर्स का डिले हो गया, शाम हो गई थी, तो इसलिए हमें फिर उस दिन का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। और फिर हम लोग उस दिन एयरबीएनबी में ही थे। नहीं तो हमारा प्लान था कि थोड़ा सा हम बाहर घूम लेंगे, देख लेंगे सेंट मोरिस भी। तो उस रात ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। और उसके बाद फिर फाइनली ज़ूरिक में हम वापस आके उसके बाद हमने पैक किया। तो ये थी हमारी प्लेसेस जो हमने कवर की। और बाकी कौन कौन से प्लेसेस हम गए थे वो तो आप लोगों ने स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़ में हमारे देखा ही होगा। देन मैंने होटल और एयरबीएनबी को क्या बुक करना है ये आपके ऊपर है। मैंने बेनिफिट्स और प्रोज कॉन्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन बजट भी बता दिया है। अब मैं बात करूँगी थिंग्स टू पैक। जब आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, स्पेशली जब आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या साथ में लेके जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोसरी से। तो देखिए, आपको वहाँ पे सारी ग्रोसरी मिल जाएगी। ग्रोसरी एज इन आपको ऑयल मिल जाएगा, राइस वगैरह वहाँ पे मिल जाता है। जैस्मिन राइस बहुत इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर जा रहे हैं और एयरबीएनबी बुक कर रहे हैं तो आप सोचिए आप दोपहर या शाम में पहुँचते हैं तो उसी दिन सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे आप लैंड करेंगे वहीं पे आपको 2 ऐसे ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए या फिर रेडी टू ईट आइटम्स लेने के लिए 2 शॉप्स मिल जाएंगी एयरपोर्ट में ही। वो है कूप एंड माइग्रोस। तो हमने दोनों ऑप्शंस ट्राई किया था, बट कूप वॉज क्वाइट अफोर्डेबल और वहाँ पे जो मतलब प्रोडक्ट्स की रेंज थी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, स्पेशली इंडियंस की। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे, फ्रूट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो आप वो मिल्क, ब्रेड वगैरह सब कुछ वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया था, हम यहाँ से एक राइस का पैकेट और दाल, ये और ड्राई स्पाइसेस जो होती है वहाँ पे, मुझे वो स्पाइसेस आपको नहीं मिलेंगी। मतलब ये टर्मरिक तो मिल जाएगा फिर भी शायद, लेकिन ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर यूज़ करना है वो लेके जाइए। फिर अगर आपको वो नहीं मिलेगा आपको, फिर और उसके बाद हो गया क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सब आप कैरी कीजिए क्योंकि ये सब वहाँ नहीं मिलेगा। रेड चिली पाउडर तो मिल जाता है और टर्मरिक आप कैरी कीजिए, वो भी हमको नहीं दिखा वहाँ पे। किसी किसी कूप के ब्रांच में दिख रहा था पर हर जगह अवेलेबल नहीं था। और ऑयल वहाँ पे आपको रैपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ऑलिव ऑयल ये सब मिलेगा। तो हम लोगों ने एक ऑयल तो नहीं कैरी किया था, राइस लिया था, दाल लिया था और ये सारी ड्राई स्पाइसेस ली थी। आप फिर क्यूमिन हो गया, ड्राइड रेड चिली हो गया और हमने पिकल भी थोड़ा सा लिया था कि कुछ नहीं हुआ तो दाल चावल चोखा यही सब बना लेंगे। और तो ये सब मैंने पैक किया था ग्रोसरी में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सारी मेडिसिन कैरी करें क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो हमें किसी ने बोला था कि वहाँ पे मेडिसिन लेना बहुत डिफिकल्ट होगा, वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन के अलावा, वहाँ के डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा मेडिसिन नहीं मिलेगा। पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम लेके गए थे। पर जैसे ही हम एयरपोर्ट में उतरे तो वहाँ पे मेडिसिन का शॉप था और मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा था तो मैं गई थी वहाँ पे पूछने के लिए। तो उन लोगों ने मुझे हमें कि मेडिसिन मिलेगा कि नहीं। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, चाहे वो फीवर हो या कोल्ड वगैरह का हो। तो अगर इमरजेंसी होती है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, मेडिसिन मिल जाएगी। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना मेडिसिन खुद कैरी करें। और जब बच्चे के साथ जा रहे हैं तो और अच्छा है ना कि आप सारी मेडिसिन उसकी एटलीस्ट कैरी करें। तो आप मेडिसिन पैक कीजिए, ग्रोसरी पैक कीजिए। नाउ कमिंग टू क्लोथ्स। तो क्लोथ्स अगर आप माउंटेन रीजन कवर करना चाहते हैं, स्विस एल्प्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि जोंगफ्राउ जाएंगे और ग्रिंडलवाल्ड जाएंगे, माउंट पिलाटस जाएंगे, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट है कि आप थर्मल्स कैरी करें, अपने सबके लिए थर्मल्स कैरी करें। फिर आप एक जैकेट ऐसा भी लीजिए जो कि मतलब -5 to -10 टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर पाएगा। तो जैसे कि माउंट तितलिस हो गया तो उसमें बहुत ठंड होती है, जोंगफ्रा हो गया बहुत ठंड होती है, तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने डिकैथलन से लिया था वैसे जैकेट्स, तो आप लोग भी वैसे जैकेट्स परचेज कर सकते हैं क्योंकि माउंट तितलिस में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वो जो क्लिफ वॉक होता है तो वो क्लिफ वॉक और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है। सो थर्मल्स इज मस्ट। देन एक जैकेट ऐसे कैरी कीजिए, एक जैकेट जो कि इतना टेम्परेचर विथस्टैंड करेगा। फिर होता है आपका ग्लव्स, मस्ट है। ग्लव्स के बिना आप हाथ भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारी जगह स्विट्जरलैंड में ऐसी है जो इतनी ठंडी होगी। सॉक्स कैरी करें और इसके बाद मतलब प्रॉपर लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स ले लें कि थर्मल्स ले रहे हैं फिर आपको मतलब 1-2 लेयर और पहनना पड़ जाए, ऐसे आप लोगों को पैकिंग करनी पड़ेगी क्लोथ्स की। नाउ जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ें,
सबसे पहले कि जो आप पैकिंग कुछ ऐसे कीजिए कि एक बैग ऐसा हो आपके पास जो कि मतलब हैंडी हो, कि जैसे ही आप वहाँ उतरते हैं ज़ूरिक में अचानक से आपको बहुत ठंड लगेगी। तो पूरे स्विट्ज़रलैंड में सबसे हॉटेस्ट ज़ूरिक ही है, लेकिन हम इंडियंस के लिए हम जब यहाँ से जाते हैं ना तो ज़ूरिक में भी बहुत ठंड लगती है। तो आप वहाँ पे मतलब अगर बच्चे हैं स्पेशली साथ में, तो कुछ जैकेट्स हैंडी रखिए ताकि आप वहाँ पहुँच के जैकेट्स निकाल सकें। तो जैकेट्स हैंडी रखिए, और फिर सबसे पहला काम जो आपको होगा एयरपोर्ट में लैंड करते ही, वो है आपको सिम परचेज़ करना। तो इसके लिए हमारा स्विट्ज़रलैंड का फर्स्ट ब्लॉग चेक कीजिएगा, उसमें मैंने शेयर किया है डिटेल्स कि सिम कहाँ से परचेज़ करना है। एयरपोर्ट में सॉल्ट बोल के एक शॉप होगी, वहाँ से आपको लेना है, और क्या क्या पैकेजेस अवेलेबल हैं वो भी चेक कर लीजिएगा। शायद 5.5K में आपको एक पैकेज मिलेगा जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा और कुछ मिल रहा था 10 या 15 डेज़ के लिए, और हमारा 13 डेज़ का स्टे था, तो हमारे लिए वो बिल्कुल ठीक था। फिर नेक्स्ट होता है, आपने सिम कार्ड ले लिया, फिर ग्रोसरी भी आप वहीं से ले लीजिए। अगर आप ग्रोसरी कैरी नहीं कर रहे हैं कुछ, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइस, ऑयल, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक फ्रॉम कूप, तो आप कूप से ले लीजिए। फिर है आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं अपने एयरबीएनबी को। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एयरबीएनबी के ऑप्शंस तो मैंने शेयर कर दिए हैं। तो हमने एयरबीएनबी कैसे बुक की थी, आप लोग चाहे तो दूसरे एयरबीएनबीज भी बुक कर सकते हैं, राइट। तो एयरबीएनबी में कभी भी क्लियर एड्रेस नहीं लिखा रहता है, आप बुक करेंगे उसके बाद वो आपसे एग्जैक्ट एड्रेस शेयर करता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हमेशा वो जो एयरबीएनबी का नेम भी थोड़ा अजीबोगरीब होता है, तो वो जो एड्रेस हो रहा था मैप पे जूम करके देखते थे कि उसका क्लोजेस्ट कौन सा स्पॉट है, उसको जो कि थोड़ा फेमस हो, और फिर उसको हम गूगल मैप में डाल के देखते थे कि जो भी बस स्टॉप या ट्रेन स्टॉप है उससे वो कितनी पास या दूर है। तो क्योंकि आपको फिर बस और ट्रेन से उतर के भी बहुत वॉक करना पड़ता है, फिर आप लगेज के साथ जाएंगे तो ये थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। रोड्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी कितना दूर ही आप लगेज लेके जाएंगे, राइट। तो आप ऐसे वही कीजिएगा, एयरबीएनबी का जो लोकेशन है जूम करके कोई फेमस स्पॉट निकालिए, फिर उसको मैप में डाल के चेक कर लीजिएगा कि वो कितनी दूर है, फिर उस हिसाब से आप अपना एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं। तो और वहाँ पहुँच के सबसे ज़्यादा आपको ऐप जो हेल्प करेगा वो एक एप्लीकेशन है जो है SBB ऐप। तो ये मस्ट है, आप इंस्टॉल कीजिए इसको, और वहाँ जाके आप SBB ऐप में आपको कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, कितना टाइम और लेट है, कौन सी बस जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको SBB ऐप में मिलेगी। तो ये SBB ऐप बहुत ज़रूरी है इंस्टॉल करना, आपको मतलब वहाँ मूव करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। फिर वहाँ के जो ट्रेन कोचेज़ होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ट्रेन कोचेज़ किड्स फ्रेंडली होते हैं, जहाँ पे कि आप देखेंगे कि अपर डेक में बच्चों के खेलने की जगह है, मतलब पेरेंट्स बैठ सकते हैं और बच्चों के लिए स्लाइड है, स्विंग है, बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसी कोचेज़ हैं। फिर आपको ऐसी कोचेज़ मिलेंगी जिसमें आप प्रैम घुसा सकते हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। तो ट्रेन्स बहुत अच्छे हैं स्विट्ज़रलैंड के, ट्रेन्स, बसेस जो भी हैं, ट्राम, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो सबकी डिटेल्स आपको SBB ऐप से मिलेगी, तो आप वहाँ जाने से पहले SBB ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। फिर यही सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर करनी थी। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट वॉट एवर आई हैव रिटन नाउ। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया और आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स डाउन इन दिस वीडियो, तो मैं इसका फिर सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी। या फिर मुझे भी अगर दिमाग में आया कि कुछ और भी शेयर करना था मुझे, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आई होप आप लोग में से कुछ लोग जो मतलब स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, ये वीडियो देख के कुछ तो हेल्प होगी आपको। और वीज़ा के प्रोसेस की बात करते हैं, उसके लिए मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो डालते हैं, क्योंकि वीज़ा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या, और हमने यहाँ पे वीज़ा कैसे लिया उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले या फिर प्लान करने से पहले कि आप लोग को क्या क्या जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग को वीज़ा प्रोसेस के ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनी भी हुई है, लेकिन अगर आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अब नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।